मैं इस सभी सिंगरों को बोलना चाहूंगा कि तुम लोग जो गाना गा रहे हैं, तुम लोग अपनी वाइफ के साथ, तुम लोग अपनी माँ के साथ, तुम लोग अपनी बहन के साथ बैठ के वो गाना सुनो, और जिस दिन तुम लोग सुन के इस चीज को आके ओपन कर देगा, उस दिन हम तुम लोग का विरोध करना छोड़ देंगे। आप देना चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से दे दीजिए, आप स्वेच्छा पूर्वक है तो आप दे दीजिए, लेकिन ये भी कसम खा लीजिए साथ में कि दहेज दे रहे हैं तो बाद में किसी की भी थाना में जाके कहीं भी पंचायती नहीं करवाइएगा, नहीं तो आप देवे मत कीजिए। सबसे जरूरी शिक्षा है, और शिक्षा को जागरूक करने के लिए जरूरी है कि पहले शिक्षक जागरूक हो जाए। और जो भी आजकल के सरकारी शिक्षक है, ये लोग सो चुके हैं, इनके अंदर एक मानसिकता बढ़ गई है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, हम लोग को कहीं से कोई हटा नहीं सकता है, कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है, तो इन लोग की भूल है। अभी बहुत सारे दलाल लोग शांत भी हो गया। अभी देखिए, अभी जाके आप सदर अस्पताल में कुछ हद तक दलाली कम हो गया, पहले बहुत अधिक दलाली था। वीडियो कौन लोग बनाते हैं, मतलब ये जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, जो खुद को नेता कहते हैं, जो खुद को विधायक मंत्री कहते हैं, यही सब न जाता है, दूसरा कोई दलाली करने जाएगा। फिर उन्हें पैसा कौन दे रहा है? सदर अस्पताल देती है। मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बहुत सारे लोग, प्रेस वाले लोग का भी इंटरव्यू देखता हूँ। वो लोग जाएंगे ना, वो लोग जाएंगे तो उसी सिंगर के पास जाएंगे, उसी स्टूडियो में जाएंगे जहाँ से अश्लील गाना रिलीज होगा, वहाँ पे जाएंगे तो उन लोग उसको गाली देंगे, विरोध करेंगे, उसी के साथ डांस करके वीडियो बनाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंपारण युवा संघ के अध्यक्ष सक्षम श्रीवास्तव, जिनसे आज हम बात करेंगे समाज में कुछ मुहिम लेकर, अपने जो इनका संगठन है उसके द्वारा लेकर आने वाले हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर जो भी कुरीतियां समाज में चलती है, और उसके बाद शिक्षा को लेकर जो अभी हाल है शिक्षा का, और साथ साथ अभी जो आप देख रहे होंगे कि अभी भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं वो काफी ज्यादा अश्लील, कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम लेवल पर उसकी जो अश्लीलता है वहां तक पहुंच गई है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, और साथ साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि हमारे शहर का जो सदर अस्पताल है वहां पे क्या स्थिति है, क्योंकि ये स्थिति जग जाहिर है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई मरीज इलाज के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा समस्या यही होती है कि वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, और अगर डॉक्टर मौजूद भी रहे तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे इनसे। सबसे पहले नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि आप जो अपने संगठन से जो ये मुहिम छेड़ने वाले हैं नई, जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर और शिक्षा को लेकर, ये कैसे आप लोगों ने सोचा और ये कैसे शुरुआत करेंगे आप इसकी? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप दहेज प्रथा के ऊपर बात की है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में काफी दिनों से दहेज प्रथा के ऊपर काफी सारे कानून लगाए और काफी सारा नियमावली उन्होंने पास किया, लेकिन अभी तक दहेज प्रथा बिहार में बंद नहीं हुआ है। मानव श्रृंखला भी बनाए थे इसके लिए, वो सब कुछ किए हैं, लेकिन वो अभी तक वो बंद हो नहीं पाया है। और हमको जहाँ तक आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुशासन बाबू से कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए हम लोग पूरे बिहार में तो नहीं, लेकिन हम लोग चंपारण की धरती से और चंपारण की धरती से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग चंपारण की धरती से नया एक मुहिम शुरू किए हैं दहेज प्रथा के विरोध में, जिस मुहिम का नाम रहेगा दुल्हन ही दहेज है, और इस टाइटल के ऊपर एक मूवी भी आ चुका है। और इसका आदर्श कहीं ना कहीं मैं श्रेय उस मूवी को ही दूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहूंगा कि चंपारण की धरती से दुल्हन ही दहेज का मुहिम शुरू होगा, और यह इस मुहिम में हम लोग एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे, जिसमें किसी को भी अगर कहीं दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या दहेज मांगा जाता है या किसी प्रकार की भी इसमें अवहेलना होती है, तो वो लोग उस टोल फ्री नंबर पे संपर्क करेंगे। उनकी सहायता चाहे कानून के माध्यम से हो या खुद के माध्यम से, उनकी सहायता हर रुपए उनको मिलेगी। जैसे आपने कहा कि अगर दहेज मांगा जाता है तो मतलब आप लोगों की सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है समाज में कि ये जो प्रोसेस होता है शादी का, दहेज मांगना और लेना जो भी, लेकिन इस समय कोई भी मतलब जो केसेस होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद जब प्रताड़ित किया जाता है दुल्हन को, लड़की को, उसके बाद ये केसेस मतलब दर्ज होते हैं। कई जगह पर पुलिस वाले जो होते हैं, SHO या दरोगा, वो ये बात भी कहते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है उसमें ये बात नहीं आती है कि हाँ कि आप मुझसे दहेज मांग रहे हैं मैं नहीं दूंगा, लेकिन जब प्रताड़ित होता है तो उसके बाद ही ये केस आते हैं। तो इसको लेकर ऐसी जागरूकता क्यों नहीं है कि जब कोई दहेज मांगे तभी हम उसको लेकर केस दर्ज करें? नहीं, तो इस मुहिम के माध्यम से हम लोग जागरूकता भी डालेंगे ना, लोगों के ऊपर जागरूकता भी डालेंगे कि आपसे अगर कोई दहेज मांग रहा है तो सबसे पहले यदि आप देना चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से दे दीजिए, आप स्वेच्छा पूर्वक है तो आप दे दीजिए, लेकिन यह भी कसम खा लीजिए साथ में कि दहेज दे रहे हैं तो बाद में किसी की भी थाना में जाके कहीं भी पंचायती नहीं करवाइएगा, नहीं तो आप देवे मत कीजिए। दो चीज में एक चीज कीजिए, और इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। पूरे शहर के हर एक गाँव के हर एक कस्बे में हम लोग इसके लिए मुहिम चलाएंगे, और हमें आशा भी है और विश्वास भी है कि लोग हमारे अभियान को और मुहिम को जरूर समझेंगे, और कहीं ना कहीं चंपारण तो हम लोग दहेज मुक्त जरूर बना के रहेंगे।
जैसे कि दहेज की बात की तो यहाँ पे जैसे देखा जाता है कि बाल विवाह, ठीक है ना, बाल विवाह भी होता है। देखिए, बाल विवाह तो अगर माना जाए तो पूर्व की अपेक्षा में अभी बहुत कंट्रोल में है, वो बात नहीं है, बहुत अभी हद से ज्यादा कंट्रोल में है। जो पूर्व में होता था उससे हद से ज्यादा कंट्रोल में है। लेकिन यदि अभी भी कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो ये मेरे अनुसार ही नहीं, पूरे धर्म के अनुसार यह गलत है। क्योंकि बाल विवाह का नियम सबको जानता है, क्योंकि उतना मैच्योरिटी नहीं हो पाता है, लड़के में भी और लड़कियों में भी मैच्योरिटी नहीं हो पाता है कि वो शादी के बंधन में बंधे और शादी का फर्ज निभाए, जिसके कारण बाल विवाह एक गलत चीज है। और इसके लिए सरकार भी रोक लगाई है और सरकार का रोक इस पे कायम भी हुआ है और बाल विवाह बहुत हद तक कंट्रोल भी हुआ है। लेकिन यदि अगर कहीं ना कहीं बाल विवाह अभी हो रहा है तो अगर उस टाइप का अगर किसी को भी लगे कि हाँ यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, अगर वो लोग इसमें सक्षम नहीं या नहीं रोक पाते हैं तो एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हम लोग वहाँ जाके जरूर उसको रोकने का काम करेंगे। आप शिक्षा को लेकर भी मुहिम छेड़ेंगे, तो यहाँ पर जो शिक्षा की बदहाली है स्कूलों में वो जग जाहिर है। अभी हाल ही में एक जगह हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, घोड़ासान का कोई एक गांव है प्रखंड, वहां पे जो भी जो हेडमास्टर है उसने क्या किया कि सभी किताबों को पानी में फेंक दिया और पूरी किताबें अपनी मनमानी करता है और मतलब वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, सब किताबों को जला दिया और जो भी सरकार सुविधा देती है बच्चों को वो कुछ नहीं वो देता है। तो इसको लेकर कैसे जागरूक करेंगे लोगों को, क्योंकि सरकारी स्कूल में अब बच्चे जाते ही नहीं है। देखिए, शिक्षा का स्तर चंपारण में नहीं बल्कि पूरे बिहार में एकदम गिर चुका है। शिक्षा का मतलब शिक्षा रह ही नहीं गया, शिक्षा का मतलब हो गया व्यापार, शिक्षा का मतलब हो गया है कमाने का जरिया। अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो अभी कर्नाटका है, राजस्थान ऐसा स्टेट है, ये लोग भी स्टेट है, यहाँ पे भी सरकारी सुविधाएं ही है, यहाँ पे नहीं है कोई प्राइवेट फंड, यहाँ पे भी सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसको सुचारू रूप से लागू किया गया। वहाँ पे बिजनेस नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है शिक्षा एक शिक्षा को ही महत्व दिया जा रहा है। और उसी सब चीज को लेकर हम लोग पूरे बिहार में तो नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार को तो नहीं सुधार सकते हैं, बिहार को सुधारना जो सत्ताधारी दल के नेता है उनका काम है, वो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो लोग वो करें। लेकिन हम लोग उसमें शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लोग को प्रधानाध्यापक से, वीडियो से, सीओ से, मतलब उस ब्लॉक जिस ब्लॉक में भी स्कूल है उस ब्लॉक में, चाहे माध्यमिक स्कूल हो या प्राथमिक स्कूल हो या +2 स्कूल हो, उस स्कूल के प्राचार्य को अभी आपको 1 सितंबर से मेरा लेटर पैड पे हर एक माध्यमिक, हर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, हर एक प्राथमिक विद्यालय में डायरेक्ट लेटर जाएगा हर एक प्रिंसिपल के पास कि वो लोग अपने स्कूल के शिक्षा की स्थिति को सुधारें और जो सुचारू रूप से नियम है उस नियमावली का पालन अपने अपने स्कूल में करवाएं। अन्यथा उन लोगों के ऊपर और उनके स्कूल के ऊपर आंदोलन होगी और उन लोगों के स्कूल में ताला लग के रहेगा। अगर यदि कोई भी शिक्षक यह सोच रहा है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हो गए तो कोई खोजने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये उन लोग को भूल है। अगर समाज को सुधारना है, समाज को आगे लेके चलना है तो सबसे जरूरी शिक्षा है और शिक्षा को जागरूक करने के लिए जरूरी है कि पहले शिक्षक जागरूक हो जाए। और जो भी आजकल के सरकारी शिक्षक है ये लोग सोच चुके हैं, इनके अंदर एक मानसिकता बढ़ गई है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, हम लोग को कहीं से कोई हटा नहीं सकता है, कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है, तो इन लोग की भूल है। यदि ये लोग सुधर जाए, नहीं तो हम लोग इन लोग को सुधारने का काम करेंगे। जैसे सरकारी स्कूल की बात की मैंने, तो इसमें मिड डे मील का जिक्र ना हो ऐसा ये तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। मिड डे मील की हालत आप देख रहे हैं कि कैसे होती है, मतलब जैसे कि दाल है तो आप अगर जाके कभी अचानक रेंडमली कोई पहुंच जाए तो वहाँ पे दाल जो है एकदम पानी की तरह है और खाना मतलब जूठे जूठे प्लेट में दे दिया जाता है, मतलब ज्यादातर यही होता है। इसको लेकर कुछ बताइए। देखिए, नियमावली में अगर बात किया जाए तो मिड डे मील भी शिक्षा विभाग के नियमावली में ही आता है। तो मैं आपको एक बात ही बता दिया कि शिक्षा विभाग का हर एक नियमावली बिगड़ चुका है और मिड डे मील के ऊपर अभी तक हमारे अनुसार बहुत सारा लोग आवाज उठाया है, लेकिन आवाज उठा के वो लोग दब गया। अब जिस माध्यम से दब जाए, वो लोग पॉकेट अपना गर्म करके दब जाता, चाहे जैसे भी दब जाए, उन लोग का काम है। लेकिन हम लोग जब इसको ठान लिया है कि शिक्षा में हम लोग पूरे बिहार में सुधार ला के रहेंगे, तो इसके लिए हम लोग को जहां तक संभव होगा वहां तक हम लोग उस कदम तक जाएंगे और शिक्षा में एक दिन सुधार जरूर ला के रहेंगे। ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैं बात करती हूँ, शहर की बात करती हूँ। यहाँ पे जो सदर हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे और डॉक्टर मिल भी गए तो आपको जो वो दवाई लिखेंगे अपनी पर्ची पर, तो वो दवाइयाँ आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब जो भी प्राइवेट मेडिकल शॉप है। और तो कैसे, मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है इसको कुछ सुधारने के लिए कुछ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दयनीय व्यवस्था है सदर हॉस्पिटल की। देखिए, इस दयनीय व्यवस्था के पीछे भी रीजन है ना, सदर अस्पताल में डॉक्टर कम दलाल ज्यादा है, पूरा दलालों से भरा हुआ है। सबका अपना प्राइवेट क्लिनिक है,
वो क्लिनिक है, जो डॉक्टर है उसका प्राइवेट क्लिनिक है, लेकिन एक्स्ट्रा में जो पब्लिक है वो भी दलाल बन के बैठा हुआ है सदर अस्पताल में। और उन्हीं लोग के कारण सदर अस्पताल का स्थिति नहीं सुधर पा रहा है। वो लोग जाते हैं सदर अस्पताल में, एगो वीडियो बना लेगा सब कि हम लोग सदर अस्पताल में पहुंचे हैं, इसका स्थिति है ये, दोबारा किसी का वीडियो नहीं देखिएगा, उस पर दोबारा किसी का इवे नहीं करेगा। पहला बार वीडियो बनाएगा, जाएगा, पैसा लेके चुप हो जाएगा। ये सब दलाल है। फिर दोबारा कोनो पेशेंट आएगा, सरकारी से उठा के प्राइवेट में भेज देगा, वो तो मरीज परेशान हो गया, उसका जमा पूंजी सब व्यर्थ गया। तो सदर अस्पताल का स्थिति कैसे सुधरेगा? जब तक ये दलाल लोग नहीं सुधरेगा तब तक ये स्थिति कैसे सुधरेगा? इसके पहले भी हम एक बार बोले थे कि चंपारण से दलालों को मार के भगाने का काम करेंगे, और हम लोग इस चीज में लगे हुए भी है। और अभी बहुत सारे दलाल लोग शांत भी हो गया। अभी देखिए, अभी जाके आप सदर अस्पताल में कुछ हद तक दलाली कम हो गया, पहले बहुत अधिक दलाली था। वीडियो कौन लोग बनाते हैं, मतलब ये जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, जो खुद को नेता कहते हैं, जो खुद को विधायक मंत्री कहते हैं, यही सब न जाता है। दूसरा कोई दलाली करने जाएगा? फिर उन्हें पैसा कौन दे रहा है? सदर अस्पताल देती है। सदर अस्पताल के जो भी कमेटी है वहीं से उन लोगों को पैसा मिलता है, फिर वो लोग शांत हो जाते हैं। तो हम इस जो आपको बताए हैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इसके पहले भी एक बार इंटरव्यू में दिए हुए थे कि चंपारण के दलालों से मार के भगाने का काम करें। इसके लिए हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे दलाल अभी शांत होकर अपने घर में बैठे हैं, उन लोग को निकलने का हिम्मत नहीं है, पब्लिक उनको छोड़ेगी नहीं। जैसे कि भोजपुरी भाषा पर आती हूँ, गाना आप देख रहे हैं कि किस एक्सट्रीम लेवल पर अश्लीलता, वल्गैरिटी सब आ रही है। अभी एक रानी यादव है, कोई है, उनका भी मतलब एक गाना आया है, किसी वीडियो में है वो। तो इस तरीके के बहुत अश्लील फुहड़ गाने बन रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भोजपुरी को मतलब एक तो पहले ही से बदनाम करके रखा था लोग, लेकिन अब जो एक कहते हैं कि चरम सीमा तक पहुंच चुका है, तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को इन सब चीजों को सेंसर में लाना चाहिए? देखिए, भारत सरकार को लाना चाहिए इस चीज को सेंसर में, और बिहार सरकार को भी इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और दोनों सरकार को अभी डबल इंजन है, दोनों खुद एक दूसरे से मिली भगत है, तो दोनों को कहीं ना कहीं निगरानी रखना चाहिए इस सब पे। अभी देखिए यूट्यूब पे हम लोग कोई वीडियो डालेंगे ना, तो उस पर देखिएगा आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लिख के वीडियो कोई बैंड कर देता है, लेकिन ये सब वीडियो बैंड होता है? नहीं होता है। इस सब के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। और ये सब जो सिंगर है, ये सब जो गाना गा रहा है, मैं इस सभी सिंगरों को बोलना चाहूंगा कि तुम लोग जो गाना गा रहा है, तुम लोग अपनी वाइफ के साथ, तुम लोग अपनी माँ के साथ, तुम लोग अपनी बहन के साथ बैठ के वो गाना सुनो, और जिस दिन तुम लोग सुन के इस चीज को आके ओपन कर देगा, उस दिन हम तुम लोग का विरोध करना छोड़ देंगे। उस दिन हम मान लेंगे तुम लोग सही गाना गा रहा है। तो जो तुम लोग अपने माँ बाप परिवार के साथ बैठ के ये सब गाना नहीं सुनता, तो तुम लोग ये सब गाना गा के समाज को सुनाने का काम क्यों कर रहा है? और कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी गलती है, क्योंकि समाज ऐसा सुन रहा है, तभी उन लोग का व्यू मिलियन में जा रहा है। तो समाज वाले को भी सुधरना चाहिए कि ऐसे ऐसे, देखिए आप भी प्रेस से हैं, तो उन लोगों का जो है ना, जो आपने अभी बात की कि समाज सुन रहा है इसीलिए वो लोग, तो उन लोगों का भी यही मतलब कोट करते हैं कि लोग सुन रहे हैं इस वजह से तो हम लोग बना रहे हैं। हाँ, वो लोग भी यही डायलॉग देते हैं। और कुछ प्रेस वाले भी है, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बहुत सारे लोग प्रेस वाले लोग का भी इंटरव्यू देखता हूँ। वो लोग जाएंगे ना, वो लोग जाएंगे तो उसी सिंगर के पास जाएंगे, उसी स्टूडियो में जाएंगे जहाँ से अश्लील गाना रिलीज होगा, वहां पे जाएंगे तो उन लोग उसको गाली देंगे, विरोध करेंगे, उसी के साथ डांस करके वीडियो बनाएगा। ये सब तो और समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है। ऐसे जो लोग हैं, ये लोग क्या समाज को सुधारेगा? हर गाना तो हम लोग के पास पहुंचेगा नहीं, हर स्टूडियो का लोग तो हम लोग के पास आएगा नहीं, हर किसी का हम लोग को कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा नहीं। तो हम लोग जहां तक है वहां तक प्रयास कर रहे हैं, और जिनके नियरेस्ट में ऐसा काम हो रहा है, मैं उन लोग से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग खुलेआम उसका विरोध कीजिए। आपको जहां तक सहायता की जरूरत पड़ेगी वहां तक सहायता हम करेंगे। चंदन उपाध्याय है, एगो मनीषवा है, एगो चंदन उपाध्याय है, एगो चडिया छाप पत्रकार है, एगो पत्रकार नहीं है, न पत्रकार है, न यूट्यूबर है, न डांसर है, न म्यूजिशियन है, कमरों हिलाता है, नचबो करता है। उसका बलवा देखे हैं, झुट्टा है परे पड़े रखता है। लोग आजकल क्या देख रहा है, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? कॉमेडी। तो लोग कॉमेडियन को देखना पसंद करते हैं, फेमस थोड़ी है वो। ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ऐसे लोग, बिहार का नाम एक तो पहले से भोजपुरी भाषा को लेकर लोगों को एक अलग मानसिकता बन चुकी है बाहर में, अगर आप मेट्रो सिटी में जाएंगे, और उसके बाद से ऐसे ऐसे गाने, ठीक है, एक पवन सिंह और खेसारी लाल ने जो किया सो किया अपने गाने से, लेकिन उसके बाद ये लोग टक्कर देने के लिए उससे भी ज्यादा अश्लील, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि अब इससे ज्यादा अश्लील गाना भोजपुरी सिनेमा में या भोजपुरी भाषा में निकल सकता है। ये बात तो आपका जायज है कि इससे ज्यादा अश्लील अब नहीं निकल सकता। अश्लीलता का सीमा ये लोग पार कर चुके हैं, और इस पर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी आवाज पहुंचेगी
तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने सेंसर बोर्ड को एक बार नोटिस कीजिए कि ऐसे ऐसे गाने को कहीं पब्लिश नहीं होने दें। तो ये थे सक्षम श्रीवास्तव, जो चंपारण युवा संघ के अध्यक्ष है, और इन्होंने हमसे तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात की कि जो अभी अश्लील गाने जो बन रहे हैं भोजपुरी में वो बंद होने चाहिए, और उसके बाद जो भी शहर की ये क्या कहते हैं जो सदर हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है काफी ज्यादा दयनीय है। इन सभी मुद्दों पर बात की इन्होंने और अपनी बात रखी बेबाकी से। और बाकी के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ENT ऑल न्यूज। धन्यवाद।